आज गए बड़े बेटे से मिलने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय और वहाँ पर की खूब सारी मस्ती। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह की शुरुआत दिए के साथ गॉड प्रेयर करके घर के कामों की शुरुआत की और आज हमें बड़े बेटे से मिलने के लिए हॉस्टल जाना है। मैंने आपको बताया हुआ है, उसका एनवीएस में एडमिशन हो रखा है, तो आज उससे मिलने के लिए वहाँ जाना था, तो जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। सबसे पहले केशव को स्कूल वाला काम करने के लिए बिठाया और एक एप्पल कट करके दिया। तभी मम्मी पापा भी उठ गए थे, तो उनके लिए बनाई गर्मा गर्म चाय। संडे का दिन था, बच्चों की ड्रेस वगैरह धोनी थी, तो मशीन लगाकर सारे कपड़े धोए और फिर की खाना बनाने की तैयारी। खाने में आज बनने वाली थी केशव की पसंदीदा आलू की चटनी। सबसे पहले आलूओं को उबलना रखा और जब तक आलू उबले मैंने लाल मिर्ची कूट कर तैयार कर ली और फिर स्वादिष्ट आलू की चटनी बनाई, आटा लगाकर बनाई सभी के लिए गर्मा गर्म रोटियां। उधर केशव के ताऊ जी ने गर्मा गर्म पकौड़े और गुलगुले बनाकर तैयार कर लिए बड़े बेटे के हॉस्टल ले जाने के लिए। फिर सारा काम खत्म करके मैं भी नहा धोकर तैयार हुई। दूसरे रूम में मम्मी और बड़ी दीदी तैयार होने लग रहे थे। सारा सामान भी पैक किया, जो जो बेटे ने बोला था, फ़ोन पर बताया था कि ये लेके आना वो लेके आना, तो हम सब ने सारा सामान रख लिया। केशव और गुड़िया ने सारा सामान रखना शुरू किया। डॉक्टर साहब की आज छुट्टी थी और वो घर ही रहने वाले थे, हम सब लोग जाने वाले थे, तो उन्होंने सारा सामान गाड़ी में जचा कर तैयार कर दिया। और अब थी चलने की बारी और मम्मी पूछ रही थी कि कुछ सामान छूट तो नहीं गया है ना, सारा रख लिया है। तो मैं और दीदी भी निकल लिए थे जाने के लिए। मम्मी अंदर ही रह गई थी, तो मैं मम्मी को बुला कर लेकर आई और गाड़ी में पैक होकर खेतों को चीरते हुए और करते हुए बहुत सारी बातें। पहले हम जाने वाले थे मानवता भलाई केंद्र, क्योंकि वहाँ से हमें उसके लिए फ्रूट्स और बहुत सारा सामान लेना था खाने पीने का। रास्ते में देखा तो सड़कों पर बहुत सारा पानी भरा हुआ था, क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है और किसानों की तो फसल भी खराब हो रखी है, क्योंकि खेतों में पानी रुका हुआ है और जो लोग ढानियों में रहते हैं उनके लिए भी बहुत परेशानी बनी हुई है। तो सबसे पहले मानवता भलाई केंद्र पहुंचे, क्योंकि वहां से उसके लिए मीठे मीठे अमरूद लेने थे। उसका फ़ोन आया था कि मुझे अमरूद बहुत पसंद है, अमरूद ले आना। वहाँ जाकर देखा तो बाग में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। अमरूद कैसे तोड़ते, अगर जैसे तैसे केशव के ताऊ जी अमरूद तोड़ कर लेकर आए और हम सब ने कैंटीन से उसके लिए खाने पीने का सामान लिया और गाड़ी में रखा। मम्मी हम सब के लिए लेकर आई केले। और केशव तो इतना नटखट बंदर है, इसकी नटखटी कहीं पर भी बंद नहीं होती है। फिर दोबारा से गाड़ी में पैक होकर हम निकल लिए थे हॉस्टल जाने के लिए। रास्ते में दिखा रॉयल इंटरनेशनल सैनिक स्कूल, जो फतेहाबाद का बहुत ही प्रसिद्ध है और उसी के पास ये जवाहर नवोदय विद्यालय पड़ता है। तो थोड़ी देर बाद हम पहुंचे अपनी डेस्टिनेशन पर और स्कूल से ही थोड़ी सी दूर गाड़ी पार्क की, क्योंकि बहुत सारे माता पिता आए हुए थे बच्चों के मिलने के लिए। तो थोड़ी दूर पर गाड़ी रोककर सारा सामान लेकर हम निकल लिए बेटे से मिलने के लिए। और वो तो हमारा बहुत टाइम से वेट कर रहा था, क्योंकि फ़ोन आया था कि मैं बाहर गेट पर ही खड़ा हूँ। बच्चों को बाहर तो नहीं आने देते, मगर वह गेट पर इंतज़ार कर लेते हैं। और ये था जवाहर नवोदय विद्यालय। वो खड़ा हर्ष, जो मैं देखकर हाथ हिला रहा था। तभी हर्ष के पापा ने और मम्मी ने साइन वगैरह किए और केशव तो जाते ही अपने भैया से मिला। मम्मी ने भी इसके लाड लडाए और हम सब ने भी इसे खूब सारा प्यार किया और ये ले गया हमें खुद का हॉस्टल दिखाने के लिए। अंदर तो नहीं जाने देते, मगर बाहर से देखकर हमने वहीं चटाई लगाई और इसको जो हम भगवान जी का प्रसाद लेके आए थे वो प्रसाद दिया। तब तक दीदी ने इसकी सारी कॉपियाँ चेक कर ली कि ये स्कूल का काम भी करता है या नहीं। और फिर इसने अपने टीचर्स के साइन वगैरह दिखाए कि सारी कॉपियाँ चेक है, मैंने सारा वर्क किया हुआ है। और ये था इसका हॉस्टल का कार्ड, जो हम सबको दिखा रहा था। पूरा विद्यालय देखने के लिए हम इसके पीछे पीछे चल रहे थे और ये हमें बहुत सारी चीज़ें दिखा के लेके आने वाला था। रास्ते में ही जान पहचान के लोग मिले, जहाँ पर इसके फ्रेंड का एक बर्थडे था और ये केक वगैरह कट कर रहे थे, तो थोड़ी देर वहाँ रुके और केक खाया। और वहीं पर जो बुआ जी की लड़की घर आई थी, आपको याद होगा, उसके बच्चे भी पढ़ते हैं, तो वहाँ सब ने बैठकर गर्मा गर्म पकोड़े, गुलगुले, समोसे सब कुछ बच्चों के साथ खाया और खूब सारी मस्ती की। और मम्मी ने हर्ष से पूछा कि मन लगा हुआ है, कुछ दुख तो नहीं रहा है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, यहाँ पर पढ़ाई अच्छे से हो रही है, सब बातें उससे पूछी। और उसकी सारी फिर हम सब ने उसके साथ एक दो ग्रुप फ़ोटो की, ताकि यादें बनी रहे। और इस तरह उसको बाय बोलकर हम निकल लिए थे वहाँ से। जाने का मन तो नहीं कर रहा था, मगर क्या करें, टाइम हो गया था। और रास्ते में देखा तो और भी बारिश
आई हुई थी और जहाँ पर पानी भरा हुआ था सड़कों पर। हे भगवान जी प्लीज़ बारिश को बंद कर दो, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो रखा है। किसानों की तो फसलें ख़राब हो रही हैं और बहुत सारी हानि भी हो रही है। और घर आते ही पी हम सब ने गर्मा गर्म चाय। ये था आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं कल, बाय।